Hello friends, let's study lesson 16 The Broken Wing, written by Sarojini Naidu. From the centuries of depression means अत्याचार, शताब्दियों के अत्याचारों से इंडिया हैज़ अवेकेंड एट लास्ट। शताब्दियों के अत्याचारों के बाद आखिरकार इंडिया जाग गया। ईगर टू वेलकम फ्रीडम, अब वह स्वतंत्रता का स्वागत करने को उत्सुक है। द पास्ट आस्क द इंटेलेक्चुअली, द पोएट आस्क द इंटेलेक्चुअली, कवयित्री जो हैं वो बुद्धिजीवियों से पूछती हैं वेदर दे टू विल ज्वाइन द अवेकनिंग, कि क्या वे भी इस जागरण का हिस्सा बनेंगे। विल दे, क्या वे बनेंगे, वे पूछती हैं। देखिए ये जो सरोजनी नायडू है उनको दिखाया गया है। बिहोल्ड आई राइज टू मीट द डिस्टाइन स्प्रिंग। अब यही पोयम में लाइन आई है। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है पोयम और संकेत के फॉर्म में है। बिंब रचना का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन एंड आंसर कपलेट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का उसका क्वेश्चन और 8 लाइन का उसका आंसर। द ग्रेट डॉन ब्रेक्स, द मॉर्नफुल नाइट इज पास्ट। जो महान भोर है वो अब सुबह हो गई है, जो दुखद रात्रि है वह गुजर चुकी है। फ्रॉम हर डीप एज लॉन्ग स्लीप शी वेक्स एट लास्ट। एज लॉन्ग स्लीप, अपनी युगों लंबी नींद से अंततः वह जाग गई है। तो यहाँ पे शी मीन्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शी मीन्स कंट्री इंडिया, शी भारत के लिए उन्होंने यूज़ किया है। स्वीट एंड लॉन्ग स्लम्बरिंग बर्ड्स ऑफ ग्लैडनेस होप, जो लंबे समय से सोई हुई खुशियाँ, स्लम्बरिंग बर्ड्स सोई हुई खुशियों की मधुर कलियाँ अब लॉन्ग स्लम्बरिंग बर्ड्स, लंबे समय से सोई हुई ग्लैडनेस ऑफ खुशियों की मधुर कलियाँ अब खुल रही हैं। फ्रेश लिप्स और टू द रिटर्निंग विंड्स ऑफ होप, आशा की विंड्स ऑफ होप, आशा की बयार के लिप्स को फ्रेश लिप्स से खोल रही हैं। अवर ईगर हार्ट्स रिन्यू देयर रेडियंट फ्लाइट, हमारे उत्सुक हृदय हमारी रेडियंट फ्लाइट को, दमकती उड़ान को रिन्यू कर रहे हैं, नवीनीकरण, पुनः नवीनीकरण कर रहे हैं। टुवर्ड्स द ग्लोरी रिनेसेंट ऑफ लाइट, जो रिनेसेंट लाइट है, पुनर्जागरण की रोशनी, उसकी महिमा की ओर, उसकी शान की ओर। लाइफ एंड अवर लैंड वेट देयर डिस्टाइन स्प्रिंग, हमारा जीवन और हमारी भूमि अपने भाग्य के वसंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सॉन्ग बर्ड वाई जो दो बियर अ ब्रोकन विंग, हे कोयल, सॉन्ग बर्ड गाने वाली चिड़िया, हमारा पंख क्यों टूटा हुआ है। आंसर, शैल स्प्रिंग दैट वेक्स माइन एंशंट लैंड अगेन, क्या वसंत मेरे प्राचीन देश को, प्राचीन भूमि को पुनः जगाता है। कॉल टू माई वाइल्ड सफरिंग हार्ट इन वेन, मेरे जो व्यर्थ के कष्ट है, मेरे हृदय के, जो मेरा कष्ट झेलता हुआ हृदय है, उन्हें पुकारता है। और फेट्स ब्लाइंड एरोज स्टिल द पल्सिंग नोट, या जो भाग्य के दृष्टिहीन बाण हैं, ब्लाइंड एरोज दृष्टिहीन बाण हैं, वह भाग्य के जो दृष्टिहीन बाण हैं वो धड़कते नोट को, धड़कते सुर को, ऑफ माई फार रीचिंग फ्रेयल अनकॉन्कर्ड थ्रोट, जो मेरे अनकॉन्कर्ड थ्रोट, अविजित गले से, मतलब मेरी जो आवाज़ है उसको नहीं जीता जा सकता है।
मेरी जो पुकार है, मेरी जो मांग है, डिमांड है, उसको नहीं जीता जा सकता है। तो जो नाजुक है मेरा अविजित गला, उससे जो निकल रहा है मेरा सुर, क्वेश्चन पूरा बन रहा है। और वीक ब्लीडिंग पिनियन डोंट और टायर, पिनियन मीन्स पंख और डोंट मीन्स हतोत्साहित करना। तो जो मेरा कमज़ोर ब्लीडिंग रक्तस्राव होता हुआ ब्लड निकल रहा है, जो पंख है मेरा, जो हतोत्साहित कर रहा है, थकाएगा, तो क्या ऐसा होगा? माई फ्लाइट टू द हाई रियल्स ऑफ माई डिज़ायर, मेरी जो उड़ान है मेरी कामनाओं के, मेरी इच्छाओं के ऊंचे आसमान में। बिहोल्ड आई राइज टू मीट द डिस्टाइंड डिस्मी, ये इसका सार है पूरी पोयम का कि देखो, बिहोल्ड मीन्स वेट करो, मैं अपने भाग्य के वसंत से मिलने के लिए उठ रही हूँ। एंड स्केल द स्टार्स अपॉन माई ब्रोकन विंग, और तारों को नापने जा रही हूँ अपने टूटे पंखे से, मतलब आसमान में टूटे पंख के बाद भी जा रही हूँ। तो ये तो हुआ शब्दार्थ रिटन बाय सरोजनी नायडू। अब देखते हैं इसके भावार्थ को। द पोएम पोर्ट्रेज अ पिक्चर ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश राज एट अ टाइम व्हेन द फ्रीडम स्ट्रगल हैज़ जस्ट बिगन। कविता पोर्ट्रे मतलब चित्रात्मक वर्णन करती है उस समय के इंडिया को जब ब्रिटिश राज था, जब यहाँ पर ब्रिटिश लोगों का राज था तब, और भारत की जो आज़ादी की लड़ाई है वो जस्ट बिगन उस समय शुरू हुई थी, तब की ये पोयम, तब का ये चित्रात्मक वर्णन करती है। द सेंचुरीज ऑफ डोमिनेंस दैट हैज़ ब्रोकन द स्पिरिट ऑफ द इंडियन पीपल हैड ऑल्सो टेकन इट्स टॉल on those who could influence the common people the most, the intellectuals, the poets, playwrights and writers. सेंचुरीज ऑफ डोमिनेंस, जो सैकड़ों वर्षों का डोमिनेंस है, मतलब शताब्दियों का जो दबाव है जिस पे हम लोग दब के रहे हैं, तो हमारे जो भारतीयों का स्पिरिट है ना, आत्मबल को तोड़ दिया। इंडियन पीपल का आत्मबल टूट गया है। और कैसे टूटा है? प्रभाव किसने डाला है? कॉमन पीपल, सबसे ज़्यादा जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, कवि हैं, हमारे नाटक लिखने वाले अदर राइटर्स हैं, इनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। Those people are symbolized as the song bird. ये जो लोग हैं, कौन से लोग? इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, कवि, ड्रामाकार, नाटककार और दूसरे राइटर्स, इनको सॉन्ग बर्ड के रूप में सिम्बलाइज किया गया है। मतलब इनको प्रतिरूप सॉन्ग बर्ड का, जो गाने वाली चिड़िया है, उनकी आवाज़, इनकी जो आवाज़ है उसको सॉन्ग बर्ड का प्रतीक माना गया है। Their voice had been suppressed for a long time. उनकी आवाज़ मतलब किनकी आवाज़? बुद्धिजीवी, कवि, नाटककार और अन्य लेखक, इनकी आवाज़ को लंबे समय से दबाकर रखा गया था। सप्रेस मीन्स दबाव, तो लंबे समय से दबाकर रखा गया था। Any resistance in their part was dealt harshly with brute force and strict censorship. रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध, और ब्रूट मीन्स कठोर। तो उनका द्वारा किया हुआ जो भी रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, उसको बहुत कठोरता से, ब्रूटली, बहुत कठोरता से निपटा गया। एंड डेल्ट हार्शली, क्रूरतापूर्वक, कठोर रूप से, जो स्ट्रिक्ट सेंसरशिप थी, बल और प्रतिबंध। सेंसरशिप मीन्स प्रतिबंध, किसी भी जो रचनात्मक या फिर समाचार संबंधी जो कार्य करते हैं, उनको नीतियों के उनको चलाते हैं, तो उनको कठोर रूप से संवाद नियंत्रण कर दिया गया। बट नाउ द पीपल ऑफ इंडिया हैव अवेकन, लेकिन अब भारत के लोग जाग गए हैं।
The great dawn is the impending liberation. Impending means आसन. जो महान सुबह है वो आसन है. आसन है मीन्स बस आने ही वाली है. The mournful night is the period of dominance. जो बीती दुख भरी रात थी वह डोमिनेंस दूसरों के शासनकाल की अवधि थी, दूसरों के प्रभुत्व की अवधि थी. डोमिनेंस मीन्स प्रभुत्व. द प्रिवेलेंट मीन्स प्रचलित. तो द प्रिवेलेंट atmosphere in the country is that joy of expectation, symbolized the opening of birds, and hope of independence is symbolized by the returning winds. हमारे देश में अब जो माहौल है वो आशापूर्ण खुशी का है. जॉय ऑफ एक्सपेक्टेशन का एटमॉस्फेयर है. इसको सिम्बलाइज किस तरीके से किया गया है? इसका प्रतीक है स्वतंत्रता की आशा की खुलती हुई कलियां. ओपनिंग ऑफ बर्ड्स, खुलती हुई कलियां. किसकी कलियां? होप ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की आशा की खुलती हुई कलियां किससे सिम्बलाइज की गई हैं? इज सिम्बलाइज बाय द रिटर्निंग विंड्स. इनको लौट कर आती हुई हवाओं से, रिटर्निंग विंड से सिम्बलाइज किया गया है. एज द बर्ड्स एट डॉन गेट देमसेल्व्स रेडी. जो सुबह का पंछी है वो अपने आप को तैयार करते हैं. द पाथ ऑफ फ्लाई टूवर्ड्स द ग्लोरियस लाइट ऑफ फ्रेश मॉर्निंग. जो सुबह की शानदार रोशनी है, ग्लोरियस लाइट है, उसकी ओर उड़ान भरने को भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया आर रेडी, भारत के लोग तैयार हो रहे हैं. टू वॉक द स्प्लेंडेड पाथ ऑफ लिबर्टी. जो शानदार पथ है स्वतंत्रता का, उसकी ओर उड़ान भरने को लोग, भारत के लोग तैयार हो रहे हैं. एट दिस पॉइंट दे आस्क द इंटेलेक्चुअल्स. इस पॉइंट पर, ये क्वेश्चन का भावार्थ बता रही हूँ मैं, तो इस पॉइंट पर वे बुद्धिजीवियों से पूछती हैं हु हैव बॉर्न द ब्रूट ऑफ ऑपरेशन, ब्रंट ऑफ ऑपरेशन. हु हैव बॉर्न द ब्रंट ऑफ ऑपरेशन. ब्रंट मीन्स प्रहार. तो वो पूछती हैं कि जिन्होंने प्रहार का, अत्याचार के प्रहार का सबसे ज़्यादा सहा है, जो उसी में जिनकी पैदाइश हुई है. एंड वर लाइक ए बर्ड विथ अ ब्रोकन विंग. वे टूटे हुए पंख वाले पक्षी की तरह हैं. इफ दे टू हैव द स्ट्रेंथ टू ज्वाइन देम. क्या उनमें भी उनके साथ ज्वाइन करने की, उनके साथ चलने की शक्ति है? ये उनका क्वेश्चन है. द आंसर ऑफ द सॉन्ग बर्ड इज ब्रेव. सॉन्ग बर्ड मीन्स पोएट, इंटेलेक्चुअल्स, प्ले राइटर्स एंड अदर राइटर्स. तो इनका जो आंसर है इज ब्रेव, वो बहादुरी भरा जवाब है. इट सेज द कॉल ऑफ लिबर्टी. ये आज़ादी की पुकार, विच हैज़ अवेकन्ड द पीपल, जिसने लोगों को जगा दिया है, कुड नॉट बी इग्नोर्ड बाय इट्स वाइल्ड एंड सफरिंग हार्ट. वाइल्ड मीन्स विद्रोही. तो ये विद्रोही लोगों के द्वारा और जो पीड़ित हृदय हैं उनके द्वारा इग्नोर नहीं किया जा सकता. ये जो नष्ट झेलते हुए हृदयों द्वारा इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती. द सेंचुरीज ऑफ रिप्रेशन. जो शताब्दियों का दबाव है, सैकड़ों वर्षों का दबाव है. मे हैव वीकेंड द बॉडी. सैकड़ों वर्षों का दबाव शरीर को कमज़ोर कर सकता है. इट सर्टनली हैज़ नॉट एग्जॉस्टेड द स्पिरिट. लेकिन उसने इनकी आत्मा को, आत्मबल को नहीं एग्जॉस्ट किया है, नहीं शोषित किया है, थकाया इतना नहीं है. इट्स बॉडी मे हैव बीन कंस्ट्रेंड yet इट्स वॉइस रिमेन अनकॉन्कर्ड. उनका जो शरीर है वो भले बंधनों में है लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा अविजित रही है. मतलब जो सॉन्ग बर्ड है उसका पंख टूट गया है, उसके ऊपर बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ा है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है, उसका गला, उसकी डिमांड, वो हमेशा अविजित रही है, उसको कोई नहीं जीत पाया है. इट नॉट लेट अ ब्लीडिंग विथ हैम्पर इट्स लॉन्ग अवेटेड
फ्लाइट टू फ्रीडम। जो घायल पंख है, ब्लीडिंग पिनियन है, घायल पंख है, लॉन्ग अवेटेड, दीर्घ काल से प्रतीक्षित आज़ादी की उड़ान है। सेइंग दैट, ये कहते हुए, द वाउंडेड बर्ड फ्लाइज हायर एंड हायर, जो घायल बर्ड है, चिड़िया, वो आसमान में ऊंची और ऊंची उड़ान भरती है। टू मीट इट्स हार्ट्स डिज़ायर फ्रीडम, अपने दीर्घकाल से जो उसकी वांछित स्वतंत्रता है, जिसको वो चाहती है, उससे मिलने के लिए चिड़िया बहुत लंबी उड़ान भरती है। तो इस तरह से उन्होंने सिम्बलाइज पोयम लिखी है। नाउ द वर्ड पावर। देयर आर सम राइमिंग वर्ड्स गिवन इन द पोयम। पोयम में कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं। फाइंड देम एंड राइट देम डाउन, उनको आपको फाइंड आउट करना है। अभी अभी आपने पोयम पढ़ी है और उनको नीचे लिखना है। पास्ट, लास्ट, ओप, होप, फ्लाइट, लाइट, स्प्रिंग विंग, अगेन वेन, नॉट थ्रोट और अदर भी आप लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, हाउ वुड यू प्रोनाउंस ईच ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंसेस बिलो। आपको इनको प्रोनाउंस करना है कि आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे। चूज द वर्ड विथ सिमिलर साउंड गिवन इन ब्रैकेट्स। द गर्ल, ये दिया हुआ है उसमें। गिव, तो इसको अपन उच्चारण करेंगे लिव विथ नोज। अ गुड पब विथ डाइव, लाइव, म्यूजिक। सही प्रोनाउंसिएशन करना है और वो इससे मैच भी करेगा। दे वॉन्टेड टू बेथ द चिल्ड्रन, वो बच्चों को नहलाना चाहते थे। आफ्टर देयर बाथ इन द सी, समुद्र में नहाने के बाद। यू सो द सीड्स, बीज तुम बो दो। वाइल आई फीड द साउ, जब तक मैं इसे फीड कराऊं। द मेन हाउस, हाउस इज अ कलेक्शन of rare stamps. The violinist in the bow tie took a bow. Violinist जो bow tie लगाते हैं काहे के लिए, बाव झुकने के लिए। तो bow फ्लो से मैच करता है, बाव अलाउ से। It's quite hard to wind in the sails in this wind. Wind, find, wind, tint. Now important questions. Who does the poet mean by she? ये आया था, अभी मैंने आपको पोयम में बताया भी है। By she the poet means the country India. What does the spring stand for? Spring से क्या मतलब है यहाँ पर? Spring stands for independence or freedom. आज़ादी को स्प्रिंग से सिम्बलाइज किया है। वॉट इज़ मीन बाय एज लॉन्ग स्लीप, युगों जो पुरानी नींद है उससे उनका क्या मतलब है। द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश राज इज रेफर्ड टू एज एज लॉन्ग स्लीप। जो ब्रिटिश राज का पीरियड था उसको उन्होंने एज लॉन्ग स्लीप से बताया है कि जो युगों वाली युगों की नींद है। इसका मतलब जो शताब्दियों तक बहुत ज़्यादा निष्क्रियता रही है ब्रिटिश राज के समय, तो उसको उन्होंने बताया इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट सेपरेशन रिजल्टिंग इन इनर्शिया। ये बहुत ज़्यादा दीर्घकालिक निद्रा जो है, ये दबाव का, अत्यधिक दबाव का पीरियड रहा। इनर्शिया मीन्स दीर्घकालिक निद्रा या निष्क्रियता। तो दबाव के कारण, कठोर दमन के कारण देश में निष्क्रियता आ गई। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज अ सॉन्ग बर्ड्स विंग ब्रोकन। जो सॉन्ग बर्ड है उसका पंख क्यों टूटा था। सॉन्ग बर्ड मीन्स आपको याद रखना है हमेशा, सॉन्ग बर्ड सिम्बलाइज किया है किसको, पोएट, इंटेलेक्चुअल्स, प्ले राइटर्स एंड अदर राइटर्स। तो इनका विंग ब्रोकन था, मतलब ये किस तरह से वाउंडेड थे। द इंटेलेक्चुअल्स वर नॉट सप्रेस्ड, अगर इंटेलेक्चुअल्स का, बुद्धिजीवियों का दमन नहीं किया जाता, दे कुड हैव क्रिएटेड एन अपराइजिंग इन द कंट्री, वे देश में अपराइजिंग, विद्रोह करवा सकते थे।
हैंस दे वर ब्रूटली सप्रेस्ड, इसलिए उनको बहुत कठोरता के साथ उनका दमन किया गया। दिस वॉज द कॉज ऑफ द ब्रोकन विंग ऑफ द सॉन्ग बर्ड, यही सॉन्ग बर्ड के ब्रोकन टूटे हुए विंग का कारण था। तो द बर्ड इन द पोएम हैड कंपेयर्ड विद द पीपल, कौन कौन से पीपल? पोएट, प्ले राइटर्स, अदर राइटर्स एंड intellectuals. So thanks for watching this video. Keep learning.